पूर्व डीजीपी एसपी सिंघल पे आरोप लगा है कि जो पेपर भर्ती हुआ था, सिपाही पेपर भर्ती, उसमें उन्होंने प्रिंट करवाने का जिसको टेंडर दिया था उससे 10% लिया है। बिहार के पूर्व डीजीपी एसपी सिंघल पे आरोप लगा है कि पिछले दिनों जो सिपाही भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसमें उन्होंने 10% कमीशन लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है। कोर्ट में ईओ ने कहा है कि देखिए, सिंघल साहब ने ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जो 2021 में बनी और 2022 में उसको टेंडर दे दिया गया और टेंडर का जो कमीशन था यानी जो पेपर छपाई हुई उसमें 10% का हिसाब रखा गया है। वही नहीं, उनकी पत्नी पर भी यह आरोप है। उनकी पत्नी का भी जो है खाता देखा जा रहा है, उसके बैंक अकाउंट की जांच ईओयू कर रही है। ईओयू का कहना है कि जानबूझ करके ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जो 2021 में बनी और 2022 में ही उसको टेंडर दे दिया गया और एसपी सिंघल चाहते थे कि 10% कमीशन जो है उसमें से हमको मिले। आज कोर्ट ने चार्जशीट दायर की है और चार्जशीट में उन्होंने साफ कहा कि जो पूर्व डीजीपी हैं, जो अभी फिलहाल वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको चयन भर्ती, केंद्रीय चयन भर्ती का जो है राज्य चयन भर्ती का अध्यक्ष बना करके रखा है, वही एसपी सिंघल साहब जो हैं वो 10% कमीशन पर लोगों को ठेकेदारी दे रहे हैं पेपर छपाई का। इस पर हमने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा। हमने कहा कि उन्होंने कहा है कि एसपी सिंघल पर जो है वो 10% कमीशन लगाने का आरोप लगाया है। उस पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। पूर्व डीजीपी एसपी सिंघल पे आरोप लगा है कि जो पेपर भर्ती हुआ था, सिपाही पेपर भर्ती, उसमें उन्होंने प्रिंट करवाने का जिसको टेंडर दिया था उससे 10% लिया है। अब ये तो मामला ईओयू ने चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट हुआ है तो ये तो जांच चल रही है, जांच चल रही है तो जांच में जो तो कोर्ट में मामला हो, कोर्ट में मामला है तो कोर्ट इसको देखेगी। आनंद सिंह ने सब कहा है कि अपराधी। आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता नहीं है। बिहार में पहले काफी अपराध था, भ्रष्टाचार था, लेकिन अब भ्रष्टाचार जो है ईओयू के चार्जशीट के जरिए डीजीपी ही कर रहे हैं। जो पूर्व डीजीपी हैं वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यही नीतीश कुमार का शासन है। बार बार तेजस्वी यादव ये अटैक करते हैं कि नीतीश कुमार खुद से कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो उनके आसपास जो अधिकारी हैं वही सरकार को चला रहे हैं, अपने लोगों को जो है बैठा रहे हैं। जो सख्ती से काम करने वाले हैं, जो भट्टी साहब थे, उनको भेज दिया गया। ये लगातार तेजस्वी यादव आरोप लगाते आ रहे हैं। अब लेकिन ये जो भ्रष्टाचार, जो डीजीपी या पुलिस महकमा जो जांच करती है भ्रष्टाचार का, वही जो है अब 10% कमीशन पर सिपाही भर्ती पेपर लीक का प्रिंटिंग करवा रही है। तो ये बिहार का सिस्टम है। नीतीश कुमार को पता नहीं ये पता होगा या भी नहीं होगा, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो एक ही जवाब देंगे, अच्छा ये हो गया है, हम तो जान में नहीं करते थे। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।